हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। किंग ऑफ द डिट्रॉइट की तरह अगर किंग ऑफ द मिस्टर ओलंपिया भी होता तो आपको क्या लगता है इस किंग ऑफ द मिस्टर ओलंपिया का खिताब कौन अपने नाम ले जाता है। लेकिन एक डिफरेंस है, किंग ऑफ द डिट्रॉइट जो ऑडियंस बैठे हुए हैं इन सारे लोगों के ओपिनियन से बनाया जाता है, लेकिन हम इस वीडियो में किंग ऑफ द मिस्टर ओलंपिया फिजिक वाइज बनाएंगे। तो अगर हम फिजिक वाइज पिछले साल का मिस्टर ओलंपियस का फिजिक कंपैरिजन करें तो इस कंपैरिजन से पहले दो नाम हट जाएगा। पहला है रायन टेरी एंड दूसरा है रेमोन डिनो। बिकॉज ये दोनों फिजिक वाइज बाकी दो एथलीट से बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन कियोन पियर्सन एंड डायरेक्ट क्लेसवर्थ में बहुत ज्यादा टक्कर का मुकाबला होने वाला है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं मेन कंपैरिजन की तरफ, यानी फास्ट पोज जो कि है फ्रंट डबल बाइसेप। ये पोज दोनों का ही शेप के लिए जाना जाता है। दोनों के पास ही एक्सट्रीमली स्मॉल वेस्ट एंड बहुत ज्यादा बड़ा लेट्स है, लेकिन इस पोज में डायरेक्ट के पास दो मेजर फ्लॉस है। पहला है उनका नॉन सेपरेटेड आर्म्स एंड दूसरा है उनका ओवरऑल सॉफ्ट बॉडी। लेकिन इस पोज में कियोन लिटरली अनटचेबल है। कियोन के पास ऐसा कोई कमियां है ही नहीं जो कि हम पॉइंट आउट कर सके। तो मेरे ख्याल से ये पोज कियोन को ही जाना चाहिए। तो हम चलते हैं सेकंड पोज की तरफ जो कि है फ्रंट लेट स्प्रेड। इस पोज में भी हालांकि शेप तो दोनों का ही बहुत बढ़िया है, लेकिन मसल क्वालिटी, कंडीशनिंग एंड डिटेलिंग वाइज कियोन डायरेक्ट से बहुत ज्यादा आगे है। तो ये पोज भी मेरे ख्याल से कियोन को ही जाना चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि है साइड चेस्ट। इस पोज में अपर बॉडी वाइज दोनों को बहुत बढ़िया टक्कर दे रहे हैं। कियोन का कंडीशनिंग और ओवरऑल मसल क्वालिटी डायरेक्ट से बहुत आगे है, लेकिन डायरेक्ट का थिकनेस, डेंसिटी एंड ओवरऑल मसल मास कियोन से बहुत ज्यादा है। लेकिन लोअर बॉडी के अंदर एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। डायरेक्ट का लोअर बॉडी कुछ अलग ही लेवल पे है कियोन के मुकाबले। नो डाउट इस पोज में कियोन का लोअर बॉडी बहुत बढ़िया है, लेकिन डायरेक्ट का लोअर बॉडी इस पोज में अनटचेबल है। तो ओवरऑल पोज को देखते हुए मेरे ख्याल से ये पोज डायरेक्ट लैंसफोर्ड को जाना चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि है बैक डबल बाइसेप। कियोन का ये पोज इंस्टाग्राम पे तो प्योर रॉनी कोलमैन वाला वाइब देते हैं। कियोन की बैक का थिकनेस, डेंसिटी एंड विथ कुछ अलग ही लेवल का दिखाई देता है इंस्टाग्राम पे, लेकिन असली सच्चाई तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। डायरेक्ट कोई मौका ही नहीं दे रहा है कियोन को इस पोज में। लिटरली हर एक बॉडी पार्ट में डायरेक्ट डोमिनेट कर रहे हैं कियोन को इस पोज में। तो इसलिए डेफिनेटली ये पोज डायरेक्ट लैंसफोर्ड को जाना चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि है बैक लेट स्प्रेड। इस पोज में हालांकि कियोन का बैक आर ऑल्सो गुड, लेकिन डायरेक्ट के बैक में हर वो चीज कियोन से बेटर वर्जन में अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये पोज भी डायरेक्ट लैंसफोर्ड को जाना चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि है साइड ट्राइसेप। ये पोज दोनों का ही वन ऑफ द बेस्ट पोज है। किसी को ये पोज कियोन का ज्यादा पसंद आएगा एंड किसी को ये पोज डायरेक्ट का ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन मैं ये पोज डायरेक्ट लैंसफोर्ड को देना चाहूंगा बिकॉज उनके पास वो डेंसिटी एंड थिकनेस है। तो हम चलते हैं सेकंड लास्ट पोज की तरफ जो कि है एब्स एंड थाइस। मैं ये पोज कियोन को जरूर देता अगर उनका गट बाहर ना निकला होता। आप देख सकते हो कियोन एब्सोल्युटली फिनोमिनल लग रहे हैं अगर हम कियोन के गट को हटा दे तो। एंड दूसरी तरफ डायरेक्ट भी कोई खास नहीं लग रही इस पोज में, एंड उनके एब्स में डीप सेपरेशन ना के बराबर है, लेकिन उनके पास गट नहीं है जो कि कियोन के पास है। मेरे ख्याल से एक यही रीजन काफी होगा डायरेक्ट को ये पोज देने के लिए। तो हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल पोज की तरफ जो कि है एब्स एंड थाइस। इस पोज में मेरा क्लियर कट आंसर कियोन पियर्सन, बिकॉज डायरेक्ट का वो सॉफ्ट आर्म्स, शोल्डर्स एंड चेस्ट को देखकर वो मजा नहीं आ रहा जो मजा कियोन के हार्ड एंड पत्थर जैसे मसल्स को देख के आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा फाइनल रिजल्ट आता है कियोन पियर्सन 3 एंड डायरेक्ट लैंसफोर्ड 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।